वेलकम अगेन टू माय व्यूअर्स। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और ये मैं आपको माता महाकाली मंदिर के दर्शन करा रही हूँ सदर में, जिनकी सेवा में मैं काफ़ी समय रही दोस्तों। इनको 84 घंटे वाली माई कहा जाता है। जानते हैं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मंदिर में आप देख रहे हैं पूरे 84 घंटे पीतल के, जी हाँ, बड़े बड़े 84 घंटे लगे हुए हैं, इसीलिए इनको 84 घंटे वाली माई कहा जाता है। और ये हमारे बटुक भैरव जी हैं, ये भोले बाबा का दरबार है। ये हमारे हनुमान जी महाराज हैं, बालाजी महाराज हैं, और ये न्याय के देवता शनिदेव जी हैं। सभी के दर्शन करिए। ये अष्टमी के दिन के दर्शन मैं आपको करा रही हूँ दोस्तों। देख रहे हैं माता कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये नवमी के दिन के दर्शन है माता रानी के। मंदिर में कितनी सारी कन्याएं और लांगूर खिलाए जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। बाबा जी सभी को खिलाते हैं। ये आरती के समय का दृश्य कितना अच्छा लगा। देखिए माता का रूप कितना सुंदर लग रहा है। और अब आरती में पूरे 84 घंटे बज रहे थे, तो उनकी झनकार आपने सुनी, कितना आनंद आ रहा था। ये मैं माता रानी के चरणों में मस्तक नवा रही हूँ, अपनी गलतियों की क्षमा मांग रही हूँ। और माँ का रूप कितना निराला है, कितनी खूबसूरत मेरी माँ लग रही हैं, देखिए आप लोग। और अब मैं आ गई हूँ सदर के दुर्गा पूजा पंडाल में। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको पंडाल के दर्शन करा रही हूँ।
देख रहे हैं दोस्तों पंडाल कितना भक्तों से खचाखच भरा हुआ है और माँ जगत जननी जगदम्बा की आरती हो रही है। पंडित जी पूरे विधि विधान से 5 प्रकार से माता महाकाली की आरती उतारते हैं। और आप सब जानते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा कितना सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, तो यहाँ पूरे उसी जोशो खरोश से मनाया जाता है। और ये बंगाल से ढाक कलाकार बुलाए जाते हैं जो ढाके बजाते हैं और इसकी धुन कितनी अच्छी लगती है, अपने आप ही नृत्य करने को मन होने लगता है दोस्तों। और इसी के साथ अब धुनी नृत्य होता है। ये देखिए ये धुनियाँ रखी हुई हैं। ये धुनी नृत्य बहुत ही अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है दोस्तों कि मन करने लगता है कि स्वयं भी हम नृत्य करने लगें। इसके कंपटीशंस भी होते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तरह तरह की दुकानें लगती है, इतना सुंदर पंडाल सजाया जाता है। कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से ये पूजा समिति है, ये पूरा पंडाल का देखभाल करती है। और सब आप लोग जानते हैं कि ये षष्ठी से पंडाल सजाए जाते हैं। दुर्गा पूजा पंडाल षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी के बाद दशमी को विसर्जन होता है माता की मूर्ति का। और ये कुछ खाने पीने की स्टॉल लगे हुए हैं, आइसक्रीम के, नारियल पानी के और वेज कबाब पराठे के और कुछ कपड़ों के भी स्टॉल लगे हुए हैं। और अब मेरे मंदिर के दर्शन करिए दोस्तों। ये विजयदशमी यानी दशहरे के दिन का वीडियो है दोस्तों, जो मेरे घर की शाम की पूजा का मैं आपको दिखा रही हूँ। माँ जगत जननी जगदम्बा जिनका हमने 9 दिन तक अनुष्ठान किया, व्रत जप तप पूजा पाठ हवन भजन कीर्तन सभी कुछ विधि विधान से माँ की कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो गया। संकल्प पूरा हुआ और माता के सामने ज्योत विराजमान है। सभी देवी देवता हमारे मंदिर में विराजमान है। सभी के आगे नतमस्तक हूँ, सभी से अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। और विजयदशमी जैसा कि दशमी तिथि और विजय, जिस दिन प्रभु श्री राम लंका के रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए तो उनका स्वागत किया गया। इसी उपलक्ष्य में ये विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसको हम बोलचाल की भाषा में दशहरा भी कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से प्रभु श्री राम हम सब पर अपनी कृपा बनाए रहें, शक्ति भक्ति मुक्ति हमें प्रदान करते रहें। और हम अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने गुरुदेव के निमित्त, अपने पूज्य माता पिता के चरणों में सदा नतमस्तक रहें, उनकी सेवा करते रहें यथासंभव जितना हमसे बन पाए और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। अब ये देखिए दूसरी माता भी मेरी विराजमान हो गई हैं। ये बजरंगबली बाबा के सामने भी दीप प्रज्वलित है, क्योंकि सियावर रामचंद्र भी हैं, उसी में बजरंगी बाबा भी हैं और गणेश लक्ष्मी जी हैं, इनके सामने धूप बत्ती। ये माँ को देखिए चूड़ियाँ पहनाई गई हैं, माला पहनाई गई है और हमारी मूर्ति वाली माता विराजमान है, इनको भी लहंगा चुन्नी पहनाया गया। बहुत ही सुंदर माँ का रूप निखर रहा है। ये पूर्वजों के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया गया है। और विजयदशमी का त्यौहार पूरे श्रद्धा भक्तिभाव से मनाया गया है। आप सब जानते हैं ये 9 दिन का त्यौहार होता है। इसी नवरात्रि में दुर्गा पूजा पंडाल सजते हैं, इसमें दशहरा आता है। और चैत्र के नवरात्रि में रामनवमी होती, राम जी का जन्म होता। और इस नवरात्रि में विजयदशमी यानी दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। ये भोग लगाया गया है प्रभु को काजू बादाम का। ये माँ जगत जननी का रूप देखिए कितना सुंदर लग रही हैं। गुलाब का फूल, छोटी माला मोती की, बड़ी माला फूलों की, छोटी माला। और ये मेरी माँ जगत जननी माँ सिंहासन पर विराजमान है। ये माँ की चुनरी देखिए पास से कितनी खूबसूरत लग रही है। और माँ का रूप तो एकदम निराला ही होता है भक्तों। आप सब देखते होंगे, स्वयं महसूस करते होंगे कि माँ कितनी सुंदर लगती हैं। माँ तो सुंदर होती ही हैं, मगर जब हम उनका पूरे 16 श्रृंगार करते हैं तब उनका रूप एकदम निखर आता है। प्यारी प्यारी चुनरी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, आलता, माला, फूल, गजरा वगैरह से पूरा रूप ही निखर जाता है। और शुक्रवार का दिन है तो माँ संतोषी के सामने भी धूप प्रज्वलित की गई। शुक्रवार संतोषी माता का भी दिन होता है। गणपति महाराज की पुत्री हैं, भोले बाबा की पोती हैं। और ये सियावर रामचंद्र की जय, उनके चरणों में कोटिशाह नमन है। माँ सीता सौभाग्यवती माता, सतवंती माता हैं, सभी का सत्य को बरकरार रखें। और ये हमारे काशी विश्वनाथ जी हैं, शालिग्राम भगवान जी हैं, जिनको ठाकुर जी भी कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में। और ये हमारे शिव परिवार है, माँ पार्वती, भोले बाबा, गणपति महाराज। और ये गणपति महाराज का रूप देखिए एकदम निराला है। लंबी सी सूंड है, 2-2 नेत्र बने हुए हैं। ये श्री यंत्र हैं, कुबेर जी का यंत्र है। साईनाथ महाराज विश्वकर्मा जी हैं।
और ये है हमारी श्री दुर्गा सप्तशती की वो पुस्तक जिसको पूरे 9 दिनों मैंने विधि विधान से पढ़ा। उसमें दुर्गा नवरात्रि की कथा लिखी है। उसमें दुर्गा सप्तशती के अध्याय हैं, 13 अध्यायों का पाठ करके उसके बाद माँ का हवन किया, माँ दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से ही। और सप्तशती को पढ़ने का तरीका भी आप लोग जानते हैं। इसमें माँ के 3 चरित्र बताए गए हैं, तो चाहे तो हम पूरा पाठ रोज़ डेली पढ़ें, चाहे तो तीनों चरित्र को अलग अलग करके पढ़ें। तो माँ का पहला चरित्र पहले अध्याय में पूरा हो जाता है और दूसरा चरित्र दूसरे से लेकर चौथे अध्याय तक में पूरा हो जाता है और तीसरा चरित्र 5वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय में संपूर्ण हो जाता है। और ये देखिए मैंने भी आलता लगाया हुआ जो माँ को चढ़ाया था दशहरे के दिन, उसी को मैंने दिखाया है। और ये रावण के 10 सिर का देखिए वर्णन किया गया है कि प्रत्येक सर किस भाव का प्रतीक है। जो भी दुर्गुण हैं, 10 प्रकार के दुर्गुण होते हैं, तो उन सभी दुर्गुणों को दूर हमें करना है। और ये नीलकंठ पक्षी के दर्शन करिए, जिसका दर्शन दशहरे के दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये कलकत्ते की काली माँ के दर्शन करिए, कितना सुंदर माँ का रूप लग रहा है। ये चांदी के सिंहासन पे बने, चांदी के बने हुए राम दरबार के दर्शन करिए। घोड़े पे विराजमान हमारे पराक्रमी प्रभु राजा रामचंद्र जी का दर्शन करिए। और इसी के साथ आप सबको नवरात्रि की, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता।